हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीओ मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 जो हमारा है बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए अलग से कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये सब पार्ट बाय पार्ट है, इसको आप जरूर बनाइए क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम 2021 से रिलेटेड ही आए जो कि आपके न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं। दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन हमारा क्या होता है, इसको डबल फर्टिलाइजेशन भी बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसे हिंदी में करने के बाद आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और हम आपको एनसीईआरटी ही पढ़ाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। वो कैसे? क्योंकि ये नीट एग्जाम, फार्मेसी एग्जाम, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम भी आपको कवर कराएंगे इसमें, ठीक है ना। तो दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन हमारा क्या होता है? यह एक विशेष घटना है जो आवृत बीजी पौधों में देखने को मिलता है। इसकी खोज किसने की थी? नवासीन द्वारा सन 1898 ईस्वी में फ्रीटिलेरिया तथा लीलियम पौधे में की गई थी। ओके। और इसमें क्या होता है? इसमें निषेचन के समय पराग नलिका भ्रूणकोश में जाकर फट जाती है, जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंडकोशिका जननी निषेचन एक नर युग्मक जो होता है वो संयोजन करके एक युग्मनज बना लेता है, जिसे हम लोग सत्य निषेचन या फिर संयुग्मन या जननी निषेचन भी कहते हैं। और युग्मनज द्विगुणित होता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। और जो दूसरा नर युग्मक होता है वो द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर एक त्रिगुणित निर्माण करता है, एक त्रिगुणित केंद्रिका बनाता है, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी कहते हैं। और इसी क्रिया को त्रिसमेकन कहा जाता है, ठीक है ना। और इन दोनों ही युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन दो बार से होता है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह एक विशेष घटना है। अगर दो निषेचन की बात करें, दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, यह एक विशेष घटना होती है जो आवृतबीजी पौधों में देखने को मिलता है। इसकी खोज नवासीन द्वारा सन 1898 ईस्वी में फ्रीटिलेरिया तथा लीलियम पौधे में की गई। निषेचन के समय पराग नलिका भ्रूणकोश में जाकर फट जाती हैं, जिसके फलस्वरूप दो नर युग्मक स्वतंत्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दो नर युग्मक हमारे स्वतंत्र हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंडकोशिका से संयोजन करके एक युग्मनज बना लेता है। एक युग्मनज बना लेता है जिसे संयुग्मन भी कहते हैं। इसको आप लोग
लिख लेंगे। और यह युग्मनज द्विगुणित होता है। युग्मनज द्विगुणित होता है जो बाद में भ्रूण का निर्माण करता है। भ्रूण का निर्माण करता है। जो किसका निर्माण करता है हमारे मेरे प्यारे बच्चों? भ्रूण का निर्माण करता है। ओके, याद रखना। और तथा दूसरा नर युग्मक, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ निकल कर एक त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है। निकलकर एक त्रिगुणित केंद्रक बना लेता है। एक त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं। तथा जिसे प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक कहते हैं। जिसे प्राथमिक भ्रूणकोष केंद्रक कहते हैं। इस प्रकार दोनों ही युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं। इस प्रकार दोनों ही युग्मक निषेचन में भाग लेते हैं। इस प्रकार अगर देखें जितने भी युग्मक होते हैं ये सभी हमारे निषेचन में भाग लेते हैं, अर्थात इनमें 2 बार निषेचन होता है और इसी कारण इसे द्विनिषेचन कहते हैं। अर्थात इसमें 2 बार निषेचन होता है। 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। द्विनिषेचन कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? तो द्विनिषेचन का नाम दिया गया है। ठीक ना, याद रखना। अब अगर इसमें देखें एक तो निषेचन और निषेचन की पश्च की इसमें घटना देखें तो निषेचन पश्च की घटना में अगर देखें, निषेचन पश्च घटना, अगर मान लो इसमें निषेचन तो क्रिया हो गई, द्विनिषेचन तो हो गया, लेकिन द्विनिषेचन के बाद जिसको पश्च निषेचन करते हैं इसके बाद कौन कौन सा इसमें होगा? तो पहला तो इसमें पहले भ्रूण और इसका विकास होगा। पहला क्या होगा? भ्रूण बनेगा और इसका क्या होगा? विकास होगा। ठीक है ना। दूसरा भ्रूणपोष का विकास होगा। किसका होगा? भ्रूणपोष का विकास होगा। ओके। और तीसरा जो पॉइंट आएगा वो आएगा बीज व फल का निर्माण। बीज व फल का निर्माण। ठीक है ना। ये सारी प्रोसेस इसमें होगी। इसके बाद आता है हमारा, देखिए पश्च निषेचन पश्च घटना, क्योंकि द्विनिषेचन हो गया है तो द्विनिषेचन में जो हमारा द्विनिषेचन के बाद की जो घटना है, पहला क्या है? भ्रूण एवं विकास। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें पहला जो है इसमें वही पढ़ेंगे हम लोग, भ्रूण एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग क्या बनाएंगे? हेडिंग बनाएंगे भ्रूण एवं विकास। अब भ्रूण एवं हम लोग विकास के बारे में जानेंगे, पहली हेडिंग है। ठीक ना। तो भ्रूण और विकास के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर इसमें क्या क्या पॉइंट हुए हैं उन सभी पॉइंट को हम लोग डिस्कशन करते हुए इसमें हम लोग चलेंगे। ठीक ना। तो संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है। जो हमारा
संयुग्मन पश्चात अंड बनता है उसे क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। और यह युग्मनज कुछ विश्राम अवस्था के पश्चात भ्रूण बनता है। और युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को एम्ब्रियोजेनी भी कहते हैं। और जो कि एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक प्रावस्था समान होती है, लेकिन बाद में ये दोनों काफी क्या हो जाते हैं, अंतर हो जाता है। क्या लिखेंगे, संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, ठीक ना। यह युग्मनज कुछ विश्राम अवस्था के पश्चात भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है हमारा, कुछ विश्राम अवस्था के बाद ही भ्रूण बनाता है। और यहाँ पे देखेंगे युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है एम्ब्रियोजेनी कहते हैं। अगर इसमें देखें तो इसमें एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्था समान होती है, लेकिन बाद में काफी दोनों में अंतर हो जाता है, लेकिन बाद में दोनों में काफी अंतर हो जाता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। अगर वहीं पे अगर हम लोग देखें, दूसरा क्या आता है, भ्रूण कोश का विकास। तो भ्रूण कोश का विकास को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में। फिर कुछ पॉइंट और है इसमें डिस्कशन करने के बाद ये हमारा जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरा चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।